हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक शोध, जिसको कार्यवाही अनुसंधान भी बोलते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर वन की दृष्टि से पेपर वन में जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम वीडियो को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किरात्म जो एक्शन रिसर्च होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्शन रिसर्च क्या है। एक मिनट फ्रेंड्स। यस, देखिए, एक्शन रिसर्च होता क्या है। एक ऐसा शोध है जो किसी समस्या के समाधान के लिए तुरंत कार्यवाही करने के लिए किया जाता है। न केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए, यह उन लोगों द्वारा किया जाता है जो समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और वे अपनी समस्या को खुद हल करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये एक्शन रिसर्च होता है, ये हम आपको बता दें स्पेसिफिकली शिक्षा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर जब रिसर्चर जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं या फिर स्कूल से जुड़े जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर, प्रिंसिपल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। तो जो ये एक्शन रिसर्च होता है ये उनके द्वारा किया जाता है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक शोध है जो मतलब ये कार्यवाही करने के लिए होता है। ये तुरंत कार्यवाही, यानी कि इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आती है और उसको सोल्व करने के लिए जो रिसर्च होता है वो एक्शन रिसर्च होता है। ये रिसर्च जो होता है जो वो व्यक्ति करते हैं, जैसा कि लिखा है कि उस समस्या को प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने बताया कि जो ये रिसर्च होता है ये बेसिकली टीचर्स द्वारा किया जाता है। तो जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स को यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी टीचिंग मेथड्स में को अप्लाई करने में, या फिर वो अपनी टीचिंग मेथड में इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसका एक कीवर्ड और है कि सुधार करने के लिए भी ये रिसर्च एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो इसी रिगार्डिंग ये तथ्य लिखा गया है कि समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। देखिए, जो टीचर्स होते हैं वो सिंपल सी बात है, वो टीचर्स जुड़े होते हैं बच्चों से। और जो शिक्षण विधियों जो अपनी शिक्षण विधि में जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये रिसर्च होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो एक्शन रिसर्च होता है ये टीचर्स द्वारा किया जाता है और इमिडिएटली जो सिचुएशन होती है, यानी कि तुरंत कार्यवाही के लिए किया जाता है। और इसमें जो रिसर्चर होता है वो होता है जो समस्या से डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसके जनक, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो एक्शन रिसर्च होता है ये इसकी एक तरीके का उदाहरण किसने दिया, फिर एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में किसने यूज़ किया, तो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो जो नाम सुना है ये है कर्ट लेविन। तो जो कर्ट लेविन है ये जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्शन रिसर्च को शब्द को मतलब डिफाइन या फिर दिया। जो ये हैं कर्ट लेविन जो हैं, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान वर्ड को दिया था। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने शब्द का यूज़ किया हुआ है स्टीफन एम कोरे। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है कि जो स्टीफन एम कोरे थे, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो शब्द का प्रयोग किया है क्रियात्मक अनुसंधान का, वो स्टीफन एम कोरे। और जो क्रियात्मक अनुसंधान को जिन्होंने वर्ड को डिफाइन किया था वो था कर्ट लेविन। ओके, तो आपको ये छोटा सा फैक्ट याद रखना है, हो सकता है आपको वन लाइनर में पूछा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है कि जो एक्शन रिसर्च होता है इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। देखिए, यहाँ अकेली इस स्लाइड से आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और ये अकेली स्लाइड आपको एक क्वेश्चन, एक दो नंबर आपको दे सकती है, क्योंकि इसी अकेली स्लाइड में सब कुछ एक्शन रिसर्च का जो समरी है मान सकते हैं वो
लिखा होता है, ठीक है। तो जो एक्शन रिसर्च होते हैं इसमें स्पेसिफिकली जो होते हैं, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो एक्शन रिसर्च की होते हैं, उनको पढ़ेंगे। से पहले बात करते हैं कि जो इसका बेसिक है एक्शन रिसर्च का, तो उसको देखते हैं। तो ये सभी सभी शोध नई चीज़ों के सीखने के बारे में है। ये जो सभी रिसर्च होते हैं वो सभी ऐसे होते हैं जो नई चीज़ों को सीखने के उसमें होते हैं, ठीक है। और जो एक्शन रिसर्च होता है, देखिए, सहयोगात्मक कार्यवाही अनुसंधान विशेष और अक्सर उपयोगी परिस्थितियों की जांच के आधार पर होता है, ठीक है। और एक बात और है कि जो ये है, देखिए, पहचान शुरू करने से होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिसर्च देखोगे उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो समस्या को पहचान करने से शुरू होती है। तो इसी प्रकार जो एक्शन रिसर्च होता है इसमें भी जो स्टेज मतलब शुरू जो होती है वो प्रॉब्लम की जो डिफाइन यानी कि प्रॉब्लम जो की जो पहचान की जाती है वहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी यही स्टेज रूल फॉलो होता है, ओके। तो इसमें आपको जो एक्शन रिसर्च होती है वो बेसिकली 4 स्टेजों से होकर गुजरते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको ये एक क्रम है कि जो रिसर्च होता है वो पहले प्लानिंग होकर आता है, फिर एक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद देन रिफ्लेक्शन होता है, ओके। तो आपको इन 4 जो स्टेज हैं इसको याद रखना है। देखिए, ये जो स्टेप्स होते हैं इनको एक क्रम है जिसको आप स्ट्रिक से याद रख सकते हैं, PAOR, ठीक है। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसका क्रम क्या होता है स्टेप्स का। तो आपको याद रखना है कि जो P से प्लान, A से एक्ट, O से ऑब्जर्व एंड R से रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो आपको ये चारों जो स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, इसको एक हर स्टेज में क्या क्या होता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको यहीं पे याद रखना है कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये करना होता है। तो इनको हम देखते हैं डीप से कि इसमें क्या क्या होता है। जो प्लान होता है, एक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये योजना यानी कि प्लान को क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, शोधकर्ता समस्या की पहचान करते हैं और उसे परिभाषित करते हैं। फिर और क्या होता है, समस्या को समझने के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन यानी कि रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं प्लानिंग वाले ही पार्ट में। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो अनुसंधान योजना बनाते हैं उसमें जो डेटा कलेक्शन और डाटा एनालाइज की जो मेथड्स होते हैं वो शामिल की जाती हैं। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, योजना वाला जो प्लान होता है इसमें होता है समस्या की पहचान होती है, सिंपल सी है। और उसके बाद है संबंधित साहित्य की अध्ययन होता है। उसके बाद डाटा कलेक्शन और डाटा एनालाइज की विधियों को एक तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो है क्रिया यानी कि एक्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है। तो जो एक्ट वाला पार्ट होता है ये शोधकर्ता अपनी योजना के अनुसार क्रिया करते हैं, जैसे कि कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन लागू, यानी कि अगर कोई इंटरफेयर यानी कि चेंज करना है तो वो इसी एक्ट वाली जो प्रोसेस होती है उसमें हो जाता है। और बात है बाद में कि डाटा एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्लान वाला होता है उसमें केवल डाटा कलेक्ट करने की जो मेथड्स होते हैं और एनालाइज करने की जो मेथड्स होते हैं उनको केवल डिफाइन किया जाता है, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंट होता है वो एक्ट वाले यानी कि दूसरे जो पार्ट होता है उसमें होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट में अप्लाई होता है और कौन से में डिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, शोधकर्ता अपनी क्रिया के परिणामों का अवलोकन करते हैं एंड वे डाटा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं एंड वे अपनी योजना के अनुसार आगे की क्रिया को तैयार करते हैं। देखिए, जो अवलोकन ऑब्जर्वेशन होता है इसमें रिसर्चर जो होता है वो जो उनके जो एक्ट जो किया है, उन्होंने जो क्रिया जो की है उनके जो परिणाम निकल के आते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और जो डाटा के आधार पर
निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि जो जिन डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया है, यूज़ किया है, उनके बेस पर निष्कर्ष निकालते हैं। एंड जो क्रिया के जो क्रिया होते हैं उनका जो रिजल्ट निकलते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, एनालाइज करते हैं उनको, ठीक है। और उसके योजना बनाते हैं, फिर उसके आगे की क्रिया को तैयार करते हैं, यानी कि जो उन्होंने पहले जो रिजल्ट निकाले हैं उसके आगे की जो क्रिया होती है उसको तैयार करते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब करना। इसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो अपने अनुभवों को और परिणामों पर चिंतन करता है, ठीक है, और वे अपनी प्रक्रिया और निष्कर्षों पर विचार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं। वे अपनी क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें जो होता है, जो रिजल्ट निकल गए, ठीक है, तो उन रिजल्ट को रिसर्च जो होता है उन पर चिंतन करता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है निष्कर्षों पर विचार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो थिंकिंग करता है जो उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं अपने एक्सपीरियंस पर, ठीक है। तो ये लास्ट का जो है स्टेज इसमें ही होता है। तो आपको उम्मीद है कि आपको चारों जो स्टेजेस हैं आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक ने ऐड किया है जो कि एक समरी इन चारों की कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए जो यह सोपान जो होता है ना, मतलब जो 4 सोपान होते हैं यह चक्रीय होते हैं, यानी कि एक साइकिल टाइप में होते हैं जो चक्र रूप में घूमते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक चक्र के बाद शोधकर्ता अपनी योजना को संशोधित कर सकते हैं और एक नया चक्र शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर सुधार और सीखने की ओर ले जाती है। देखिए एक और कीवर्ड्स है कि निरंतर सुधार, यानी कि अगर आप इम्प्रूव चाहते हैं प्रोसेस में तो आपको रिसर्च एक्शन रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जो ये रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च, ये चक्रिय होती है, ठीक है। और प्रत्येक चक्र यानी कि हर चक्र के बाद शोधकर्ता जो अपनी अपनी नई योजना बनाता है, जो अगर उसे लगता है कि हाँ मेरे पहले मैंने फॉलो की है जिन चीज़ों को उनसे अलग अगर मुझे अपनी रिसर्च में चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है और इम्प्रूव होता जाता है। और जो हमारा रिसर्च वर्क होता है जो रिसर्चर द्वारा होता है वो इम्प्रूव की तरफ चलता रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक टीचर्स वाले एग्जाम्पल ऐड किया है। देखिए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के वर्तन की गलतियों को कम करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है, यानी कि जो टीचर है वो क्या करता है कि जो उनके द्वारा छात्रों द्वारा जो वर्तन ही है, ठीक है, उनको वे गलती कर रहे हैं तो जो टीचर्स है वो गलती को कम करने के लिए एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, वह समस्या की पहचान करेगा और साहित्य का अध्ययन करेगा और प्लानिंग बनाएगा। प्लान में क्या बनाएगा, जैसे कि छात्रों को लिखित कार्य करने को कह सकता है, ठीक है, वो कॉपी करने के लिए वो कह सकता है, लिखित कार्य कुछ भी हो सकता है, तो उसको करने के लिए कह सकता है जिसमें प्लान करेगा, ठीक है। फिर एक्ट करेगा और परिणामों को ऑब्जर्व करेगा, यानी अवलोकन वाली जो स्टेज थी उसमें आ गया जो रिसर्चर है। एंड अंत में अपनी प्रक्रिया परिणामों पर चिंतन करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्टेजेस होती हैं जो कि चक्र रूप में होती है और ये चलते मतलब चक्र रूप में घूमती रहती हैं। हर स्टेज के बाद मतलब हर साइकिल के बाद जो रिसर्चर है वो इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है इसकी आवश्यकता क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें जो रिसर्चर है मतलब एक्शन रिसर्च है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि स्पेसिफिकली शिक्षा के क्षेत्र में होती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवहारिक इमिडिएटली जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको समाधान करने के लिए या फिर किसी प्रोसेस में सुधार करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में होती है या नए क्षेत्र में भी होती है, लेकिन जो एक
स्पेसिफिक होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान कैसे होता है, कई क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान और सुधार के लिए है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वास्तविक दुनिया में समस्याओं का समाधान खोजने और उनसे सीखने पर केंद्रित है, जिससे अभ्यास में सुधार होता है। देखिए हर पैराग्राफ का और हर चीज़ का कंक्लूजन यह निकलता है कि आपको जो समस्या होती है उनमें से मतलब उनको इमीडिएटली जो होती है उनको समाधान करने के लिए, ठीक है, और सुधार करने के लिए, और उन पर जो प्रोसेस है मतलब जो भी चीज़ हैं उनमें इम्प्रूव यानी सुधार करने के लिए होता है। तो यही इसका समरी है। तो देखिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को अपनी कक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है, जैसे कि छात्र अनुशासन, सीखने में रुचि या पाठ्यक्रम की समझ। यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों को बदलने और बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे छात्रों के सीखने में सुधार होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप देख सकते हैं कि वे रिलेटेड सभी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर बात करें कि अगर बच्चों में सीखने में रुचि नहीं है या फिर करिकुलम या फिर सिलेबस या फिर पढ़ने वाली जो चीज़ होते हैं अध्यात्मिक में उनको समझ नहीं आ रहा है, या फिर टीचर्स को अन्य चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे लगता है कि हाँ इन चीज़ों में इम्प्रूव करना है, या फिर अपनी शिक्षण पद्धतियों को बदल रहा है या फिर उनमें इम्प्रूव करना चाहता है, तो वहाँ पर जो एक्शन रिसर्च होता है, और इसलिए ही ये बहुत महत्व रखता है शिक्षा के क्षेत्र में जो एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा क्रियात्मक अनुसंधान का। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लास लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।